यकीनन हर चीज़ को अता करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। अल्लाह के बग़ैर इख्तियार से कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने जिसे इख्तियार अता फरमाया वो चाहे तो अता कर सकता है, मगर हकीकी अता करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। हकीकत में देने वाला मेरा अल्लाह है। राज़िक मेरा अल्लाह, खालिक मेरा अल्लाह, मालिक मेरा अल्लाह, हई मेरा अल्लाह, क़य्यूम मेरा अल्लाह। यकीनन अल्लाह पाक ही सब कुछ देता है, मगर मेरे रब ने अपने महबूब तरीन बंदों को भी ये इख्तियारात अता फरमाए हैं। और ये वाक़या देखें, एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुबारक और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते चले जा रहे हैं। आप सफ़र पर रवा दवा हैं, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अचानक रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब आप जंगल में तशरीफ़ ले गए तो आप आराम करने के लिए एक अनार के दरख्त के पास बैठे। अनार के दरख्त के पास जब आप बैठे तो अनार के दरख्त ने जब इन बुजुर्गों को देखा तो अनार का दरख्त फरियाद करने लगा, ऐ बुजुर्गाने दीन, मेरा भी फल खाते जाओ और मुझे भी फैज़ अता करते जाओ। अल्लाहु अकबर। ना तो इस पे नमाज है, ना तो रोज़े हैं, ना तो हज व ज़कात है, ना सवाब और गुनाह का ये मुस्तहिक है पेड़, मगर देखो अनार का दरख्त कह रहा है बुजुर्गों हमें फैज़ दे करके चले जाओ। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जब उसकी बात को सुनते हैं तो आपने उसके दरख्त से एक अनार तोड़ा और आप अनार तनावुल फरमाने लगे। जब आप अनार तनावुल फरमा चुके, दोनों हजरात सैर हो गए, शिकम सैर हो गए। अब ये लोग दोनों वहाँ से चलने का इरादा किया। अल्लाहु अकबर। दूसरी जगह जाकर के आप सफ़र में दीन की तबलीग करने लगे। जब आप लौट करके कई साल बाद जब वहीं पर आए, उस दरख्त को देखा तो दरख्त बड़ा ताकतवर था, दरख्त बड़ा तवाना था, दरख्त में बहुत ज़्यादा फल लगे हुए थे। तो आपने लोगों से पूछा, अरे लोगों एक बात तो बताओ, ये दरख्त तमाम दरख्तों में अलग क्यों दिखाई पड़ रहा है? कहा हुजूर ना जाने क्यों दिखाई पड़ रहा है, मगर कई सालों से हम इस दरख्त को देख रहे हैं और जो अनार के दरख्त हैं वो साल में एक बार फल देते हैं, मगर ये अनार का ऐसा दरख्त है कि ये साल में 2 मरतबा फल देता है। अल्लाहु अकबर। ये बुजुर्गान दीन की बरकतें हैं जो इस अनार ने हासिल की है। साल में 2-2 मरतबा फल दे रहा और फल भी बहुत ज़्यादा मीठा है। ये हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के हाथों की बरकत है, ये हज़रत मोहम्मद मुबारक के हाथों की बरकत है कि बुजुर्गान दीन से जब इस दरख्त ने मदद चाहिए, फैज़ चाहा, तो उन्होंने इसे भी अता फरमाया। और ये तमाम पेड़ों में सबसे नुमाया इसका सूरत दिखाई पड़ने लगी है। ये क्या बात है? ये बुजुर्गान दीन की बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर। तो बुजुर्गान दीन से हमेशा मदद मांगो। जब साबिर पाक की बारगाह में जाओ तो मांगो कि ताकि वो अल्लाह से दुआ करे, मेरे मौला ये तेरा गुनाहगार बंदा आया है, तो इसकी तौबा को कबूल फरमा, तो इसकी दुआओं को कबूल फरमा। गरीब नवाज की बारगाह में मांगो, जाकर के 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है, गौसे आजम से मांगो और गौसे आजम फरमाते, मेरे मुरीदो गम मत करो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आप देखें बुजुर्गान दीन हमारी मदद करते हैं। कभी बुजुर्गों की बारगाह में तौहीन मत करना, वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आखिरत को बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बर्बाद होते वक्त नहीं लगता है। मैंने कैसे कैसे लोग देखे जो दुनिया में रहते थे, शान व शौकत उनके साथ थी, दौलत उनके साथ थी, इंसानी ताकत उनके साथ थी, लोगों का हुजूम रहता था, मगर बुजुर्गान दीन की तौहीन ने उन्हें कहीं का नहीं रखा, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हैं। लेकिन जो बुजुर्गान दीन से मदद चाहते हैं, इस्तिआनत चाहते हैं, उनकी बारगाह में जाकर के अपने दिल को झुकाते हैं और उनकी चौखट की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं, तो अल्लाह पाक अपने बुजुर्ग, अपने महबूब तरीन बंदों की मोहब्बत के सदक़े में उस बंदे के दामने मुराद को पुर फरमा देता है। फिर वो जाता है गरीब बनकर के, मगर अमीर बनकर के लौटता है। वो बे औलाद होता है, साहिब औलाद हो जाता है। हकीकत में देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। बुजुर्गों से फैज़ लेना चाहिए।